अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ग्रोथ हार्मोन या खाली स्थान, मैंने हिंट दे दिया है कि ग्रोथ हार्मोन उसे बोला जाता है, वो क्या कहलाता है जिसे मानव विकास हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मनुष्यों और अन्य सोमाटोट्रोपिन जानवरों सर। के विकास के लिए, सेल रिप्रोडक्शन के लिए, कोशिका के पुनर्जनन के लिए इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका सेल डेवलप होगा, आपका बॉडी डेवलप होगा, ब्रेन डेवलप होगा। ये कौन सा हार्मोन है, जल्दी बताइए। सोमाट्रोपिन। क्या बात है आनंद राज, बिल्कुल सही है, सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ऑलरेडी ग्रोथ हार्मोन है और रिलीजिंग इसका ब्रेन से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है और ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब मिड ब्रेन जो आपका पार्ट है, जहां लोग ध्यान करता है, क्यों करता है? ताकि हमारा पूरी तरह विकास हो सके, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारा सेल रिप्रोड्यूस हो, सेल रिजुवेनेट हो। ये सारा काम सोमैटोट्रोपिन का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोमैटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि गोल कृमि निमेटोड, गोल कृमि छोटी परजीवी होते हैं जो आपकी शरीर के किस भाग में रहते हैं? ये संक्रमित मल या मिट्टी से फैलते हैं। तो बताइए खाली स्थान पर क्या भराएगा? राउंड वॉर्म इज अ वॉर्म, एक ऐसा कीड़ा जो गंदगी के कारण आपके पेट में चला जाता है, आंत में चला जाता है। तो कहां रहता है? आपकी आंत में रहती है और ये आपको पूरी तरह आंत को खाते जाता है। खाइएगा तो आपको शरीर में लगेगा नहीं। तो ये सब आंत में रहने वाला परजीवी है। जो आपके शरीर को बरकत होने नहीं देता है। ये आपको अंदर से ही खाया जाता है। कोई भी बच्चा में आप देखिएगा, बोला जाता है बच्चों को ये खाता है लेकिन मोटाता काहे नहीं, लग रहा है कुछ इसके अंदर में पेट में कीड़ा है, या उसके स्किन पर रेसेज आ जाते हैं, व्हाइटनेस दाग आ जाएगा बच्चों के ऊपर। क्या कारण है? सर पेट में अर्थवर्म जो हो जाता है बच्चा को। ऑलरेडी आंत में क्या हो जाता है? कीड़ा हो जाता है। इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? कीड़ा हो जाता है, याद रखिएगा। ये परजीवी है, आप पर जीने वाला है। तो आपके भोजन को क्या कर देता है? वो आंत में ही होता है। वो डैमेज कर देता है। मुख्य रूप से आंत में होता है, याद रखिएगा। कृमिनाशक दवाई। तो याद रखेंगे कि आंत में रहते हैं और ये संक्रमित मल और मिट्टी से फैलते हैं। और इसका डेफिनेशन आगे है
कि इसको मारने के लिए दवा दी जाती है एल्बेंडाजोल। आजकल जाइएगा देखिएगा, बच्चों को सबसे पहले दवा देगा एल्बेंडाजोल, बड़ों को भी देगा एल्बेंडाजोल। कारण कारण कहेगा पेट में कीड़ा है। इसका क्लियरेंस हम क्लैरिफिकेशन 7वां क्वेश्चन में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंतों के परजीवी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा को क्या बोला जाता है? अल्बेंडाजोल। इस दवा को बोला जाता है ऑलरेडी एल्बेंडाजोल। और इसमें कई एक जोल टाइप का होता है, जैसे बेंजामिंडाजोल, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, प्रोजाक्टावेल, ये सारा इसमें शामिल है, वही सेम ग्रुप का है, जो आंतों के परजीवी को ऑलरेडी करकड़ा देता है, मार देता है। याद रखिएगा, सबसे प्रभावी मेबेंडाजोल थेरेपी है, जिसे अक्सर एक खुराक या छोटी खुराक 3 दिन की अवधि में लेना होता है। दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। आखिरी खुराक सबसे पहले उपचार के पूरा होने के 10 से 14 दिन बाद लेने की भी सलाह दी जाती है। किसी बच्चा को बोलेगा कि ऐसा करो कि तुम 10 ml का है तो 5 ml आज ले लेना और 8 दिन बाद 5 ml ले लेना, तो पेट में कीड़ा को मारने के लिए, ताकि भयंकर बीमारी ना पैदा हो, पेट से परेशानी नहीं हो, उसके लिए दी जाती है। अब हमने बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन इसमें डाला है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है जानकारी के कारण। तो समझ गए, ये दवा पूरी तरह एल्बेंडाजोल कहलाती है। चलो अगला सवाल, गोल कृमि की आधी प्रजाति परजीवी होती है? बिल्कुल होता है। गोल कृमि संक्रमण का सबसे आम प्रकार एस्केरिस लुम्बिकोइडस है। इसके कई एक प्रकार हैं इन्फेक्शन का, उसमें सबसे आम प्रकार एस्केरिस है, जो एक आंत परजीवी है, आंत में रहता है, जो किसका कारण बनता है? इस प्रकार का गोल कृमि दुनिया के 20% से ज्यादा आबादी को संक्रमित करता है। इस बीमारी को क्या बोला जाता है? बोलिए, ये बीमारी पूछ रहा है। इस बीमारी को एस्केरेसिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्केरेसिया। एस्केरिस इन्फेक्शन के कारण जो बीमारी होती वो एस्केरेसिया होता है। उसमें क्या होता है? राउंड वॉर्म के कारण आपका जो इंटेस्टाइन है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब आंत इन्फेक्टेड होगा तब समझ रहे हैं आप, स्किन भी प्रॉब्लम होगा, उससे बाल की समस्या आ सकती है, उससे सुस्ती छाया रहेगा, जो खाइएगा आपको ताकत नहीं मिलेगा, क्योंकि अवशोषण प्रोसेस को डैमेज करता है, ब्लड में मुख्य तत्व को जाने ही नहीं देता है। उसका नाम है एस्केरिसिया। याद रखिएगा, एस्केरिसिया। एस्केरिस है, उसको रेसिया कर दीजिए तो एस्केरिसिया हो जाएगा। 8वां का उत्तर क्या हो जाएगा? एस्केरिसिया। याद रखिए, 8वां का उत्तर हमारा क्या होगा? एस्केरिसिया। इसे ध्यान में रखिएगा। चलो 9वां क्वेश्चन नंबर 9, आवाज आ रही है जी? यस सर। जी सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सारा क्वेश्चन हमने आपके इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए दिया है, नॉलेज बढ़ाने के लिए दिया है, ना कि टेस्ट करने के लिए। याद रखिएगा, टेस्ट के माध्यम से आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज को इनरीच करने के लिए दिया है, इनहांस करने के लिए दिया गया है।
ये सारा एनसीईआरटी से लिया गया है, याद रखिएगा फैक्ट को, सेंटेंस को, जहां से सवाल बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। 9 कहता है कि टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है जो लेडिंग सेल द्वारा स्रावित होता है। छुपा हुआ है इसमें, किसका लेडिंग सेल? तो मेल का। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेल का जो है उसका टेस्टिस पार्ट, जो अंडकोश होता है, उसमें उसका एक बीटा सेल होता है, लीडिंग सेल होता है, और लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। और यही हार्मोन जो है उसकी पौरुषता की पहचान है। यदि ये हार्मोन रिलीज ना हो तो व्यक्ति बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। ये हार्मोन रिलीज नहीं हो तो टेस्टिस में उसके शुक्राणु की मात्रा कम जाएगी, तो बच्चा नहीं होगा। तो डॉक्टर के पास जाएगा, अब बच्चा नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट फीमेल को दोष देगा, लेकिन दोष कहाँ है? टेस्टोस्टेरोन में दोष है, उसका सेमेंस में ऑलरेडी स्पर्म की संख्या और क्वालिटी डैमेज है। किस कारण से? टेस्टोस्टेरोन से, याद रखिएगा। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन फीमेल है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन मेल है, याद रखिएगा। चलो, तो क्लियर हो गया हमारा? क्लियर है जी? यस सर। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्या कहता है? खाली स्थान गर्भाशय की भीतरी परत है, मतलब ये महिलाओं में जो यूटेरस होता है, जहां बच्चा डेवलप होता है, उसका कनेक्शन फेलोपियन ट्यूब से भी होता है, वेजाइना से भी होता है, ग्रीवा से भी होता है। तो गर्भाशय का सबसे भीतरी परत कौन है जिसमें ग्रंथियां होती है, जो भ्रूण आरोपण प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार करता है, मासिक धर्म चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान चक्रीय परिवर्तनों से गुजरता है? मतलब कह रहा है कि यूटेरस का अंदर का कौन सा लेयर है? इंडोमेट्रियम। जो बच्चों को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। यदि वो ठहर गया कि किस कारण से मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है, क्योंकि गर्भावस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, ये तो तय है। तो ये कौन सा पार्ट? इंटरनल इंडोमेट्रियम। ये किसका पार्ट है? तो यूटेरस का इंटरनल पार्ट, याद रखिएगा। इसी लेयर को टूटने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होता है, और यही लेयर नहीं टूटता है तो बच्चा डेवलप होता है। 9 महीना 9 मंथ। तो 10वां का होगा एंडोमेट्रियम। क्लियर है? अगला सवाल 11। 11 कहता है ऑक्सीटोसिन
यह गर्भाशय के मायोमेट्रियम की चिकनी मांसपेशियां के संकुचन का कारण बनता है, जिससे बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। सही है। सही है कि गलत? सही है सर। सही है। देखो, ऑक्सीटोसिन जो है दूध निकालने में और बच्चे निकालने में दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मेमोरी ग्लैंड के पार्ट को संकुचित करता है और यूटेरस के मायोमेट्रियम पार्ट को भी संकुचित करता है। संकुचन के कारण एक लाइट पेन डेवलप होता है, जिसके फलस्वरूप ऑलरेडी बच्चा अंदर से बाहर निकलने के लिए उसे उत्तेजित किया जाता है और दूध को थन से निकलने के लिए उत्तेजित किया जाता है। ये करता कौन है? तो ऑक्सीटोसिन, याद रखिएगा। जानवर में भी आप देखेंगे, गाय भैंस में, कि यदि उसका बच्चा मर गया हो, सही ढंग से पना नहीं रहे हो गाय भैंस, तो उसको ये इंजेक्शन दिया जाता है दूध दूहने के लिए, तो उसके थन में सारा दूध उतर जाता है और दूध दूहने वाला 7 मिनट में दूध दूह लेता है, याद रखिएगा। 7 मिनट के अंदर यदि दूध नहीं दुआ तो अब ऑलरेडी दूध खींच लेती है। इसको बोलता है दूध को चुराना। गाय दूध चुरा लेती है, या सही से नहीं पहनाया, पहनाना है उसको बोला जाता है। तो ये ऑलरेडी ऑक्सीटोसिन का खेल है, याद रखिएगा। बीपीएससी कई एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कई एक बार ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखेंगे। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रजोनिवृत्ति यानी मेनोपाउज के दौरान आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच गर्भाशय चक्र रुक जाता है और अंडाशय फलाना एंड चिलाना हार्मोन का उत्पादन बंद कर देता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, महिलाओं में क्या होता है, ये 10 से 14 वर्ष के बीच में लड़कियों का एक पार्ट होता है, वो होता है अंडाशय, जिसका कनेक्शन फैलोपियन ट्यूब के मुख से होता है दोनों तरफ। तो वहां से रिलीज क्या होता है? एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसी हार्मोन के कारण लड़कियों में आप लड़की का गुण देखेंगे और टेस्टोस्टेरोन के कारण पुरुषों में पुरुषों का गुण आप देखेंगे। लेकिन यह हार्मोन जब तक डेवलप होता है, जब तक चलता रहता है, तो महिलाओं के यूटेरस में ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलता रहता है। मां बनने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत जरूरी है। नो एमसी नो मदर। लेकिन यही मेंस्ट्रुअल साइकिल का चक्र बंद हो जाता है, रुक जाता है। कब? अप्रॉक्स 50 ईयर्स, 50 साल में महिलाओं में ये जो हार्मोन का रिलीज है वो बंद हो जाता है। उसी को हम मेनोपाउज बोलते हैं। और इस कारण से उसको कई एक बीमारियां शुरू हो जाती है। कमर दर्द हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, हड्डी का डेंसिटी कम जाना। तो एक प्रकार से एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये महिलाओं का युवा होने का प्रतीक है। ये युवा है,
ये युवती है। जैसे ही ये डैमेज होता है हार्मोन, इसका मतलब वृद्धावस्था की ओर प्रवेश है और बहुत सारी समस्याएं आती है। और इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए गामा ओरिजिनोल है एक ऐसा खुराक है जो शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। जापान में इसे दिया जाता है लोगों को, जापान में इसे दिया जाता है और इंडिया में भी इसका सप्लाई शुरू हो गया है, गामा ओरिजिनोल। इससे प्रतिकूल लक्षण बंद हो जाते हैं और महिलाएं काफी अनुकूल महसूस करती है। चलो, तो ये क्लियर हो गया हमारा ऑलरेडी एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन 12 का उत्तर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पीत मतलब वाइल्ड जूस, जो वसा, फैट, विटामिन्स और कोलेस्ट्रॉल को पाचन और अवशोषण में मदद करता है, एकदम मदद करेगा। पीत कहां बनता है जी, बोलो, कहां उत्पन्न होता है? लीवर में। लीवर में। लीवर में उत्पन्न होता है। जमा कहां होता है? पित्ताशय में। फैट में सर। जमा कहां होगा? नहीं, जमा हो पित्ताशय में। जमा होगा सर गॉल ब्लैडर। जमा होगा पित्ताशय। पित्ताशय को ही अंग्रेजी में गॉल ब्लैडर बोला जाता है। पित्ताशय को ही अंग्रेजी में गॉल ब्लैडर बोला जाता है। और पित्ताशय से ही छोटी आंत का ड्यूडेनम पार्ट में रिलीज होता है इसका पित्ताशय, और उसको रिलीज करने वाला जो एंजाइम रिलीज होता है छोटी आंत से, उसका नाम कौन बताएगा? बोलो जल्दी, अभी बताएं। उसका नाम कौन बताएगा? कौन है जो मोटिवेट करता है उसको पित्ताशय से पित्त रिलीज करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 4 पे जाओ, 4 या 5 पे जाओ, उसका ऑप्शन सी देखो। टोमेटो। हाँ, जाओ 4 देखो। कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन अच्छा, क्लोसिस्ट। ये रिलीज होता है कहां से? छोटी आंत से। ये रिलीज होने का मतलब कि पित्ताशय को बोलेगा तुम पित्त भेजो, अग्नाशय को बोलेगा तुम अग्नाशयी रस भेजो, तभी यहां का भोजन पचेगा, याद रखिएगा। चलो, तो क्लियर हो गया। तो कहां उत्पन्न होगा? लीवर में, यकृत में। जमा कहां होगा? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में। और काम कहां करेगा? तो छोटी आंत में, याद रखिएगा। तो 13 का उत्तर हो गया। 14 कहता है कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी जैसे वायरस के कारण होने वाली कहां की सूजन है और ज्यादातर मामलों में यह फलाना की विफलता का कारण बनता है? बोलो, हेपेटाइटिस ए, बी, सी होगा तो शरीर का कौन सा पार्ट डैमेज होगा, कहां सूजन होगा और क्या फेल होगा? जल्दी बताओ। देखिए, हाँ, बहुत बढ़िया आकाश कुमार, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी जैसा वायरस ये आपके लीवर को सूजन करेगा। लीवर में सूजन होएगा तो बाइल जूस में रिलीज में प्रॉब्लम होगा।
आपका फैट नहीं पचेगा। पीत सर का अल्सर इसी से होता है सर। पीत का निर्माण प्रॉब्लम होगा। तो ये सारा काम ऑलरेडी किस कारण से होता है? एबीसी के कारण, हेपेटाइटिस। और ये किसका डैमेज है? लीवर का सूजन है। फेल क्या होगा? तो लीवर का विफलता का कारण होगा, लीवर फेल, यकृत फेल, उसका लीवर फेल कर गया। लो, तो ऑलरेडी हैप्टिक ए बी सी ऑलरेडी इसी कारण से लीवर फेल होता है और उसमें सूजन होता है। इसलिए हम लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वायरस और बैक्टीरिया के कारण शरीर बहुत सारी परेशानियां होती है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलो, तो उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी लीवर, और यहां भी होगा लीवर। चलो, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा था आनंद? जल्दी बोलो। सर अल्सर अल्सर इसी से होता है सर। हाँ, याद रखना है। देखो, अल्सर हो गया, सिरोसिस हो गया, दिस इज द प्री स्टेज ऑफ द कैंसर, दैट इज द अल्सर। अल्सर मतलब क्या? आपके आंत में छोटा छोटा लाल लाल दाना, वही बाद में यदि बन गया जख्म तो हो गया कैंसर, और छोटा है तो है वो अल्सर। और इसका संबंध किसका है? आंत से, इंटेस्टाइन से। याद रखिएगा, किससे? इंटेस्टाइन, आंत से। छोटी आंत, बड़ी आंत। चलो, अगला सवाल 14। 14 क्लियर हो गया। 15, किस कारण से एक रोगाणु जनक जीवाणु मनुष्यों में टाइफाइड का कारण बनता है और इससे बुखार होता है? सैल्मिन और इस बुखार का टेस्ट हम बिडाल टेस्ट करते हैं। बिडाल टेस्ट किस बीमारी में? तो टाइफाइड में। वो कौन सा बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है? बताओ। जिससे सैल्मोनेला टाइफी। वेरी गुड, सल्मोनेला टाइफी। बायोलॉजी में हमने पढ़ाया है, पढ़ाया ना डीजीजी, रोग पढ़ाया ना? यस सर। चलो, तो उसी में ऑलरेडी देखना कि सल्मोनेला टाइफी हमने एक बैक्टीरिया लिखा है, उससे मानव में टाइफाइड होता है। और टाइफाइड मतलब क्या? आंत का बुखार। आंत आंत आपका आंत प्रभावित होता है। सोच लो, छोटी आंत, पहला भूख मिट जाएगा, ऑलरेडी बुखार छूटेगा नहीं 15 से 17 दिन, परेशान हो जाइएगा, और लगता है जिसका आवाज सुन रहे हैं वो इसका शिकार हो चुकी है। तो ऑलरेडी ये बीमारी है और बहुत लोगों को होता है। और ये प्रदूषित जल से होता है, याद रखिएगा। चलो, जहां तहां खाने से, जहां मिले लाओ खा लेते हैं, ठेला पर फलाना चिलाना। इसलिए खान पान पर ध्यान रखिए। सर इसका आंसर बोलिए ना, फिर दूसरा लिखने में। क्या करिए? सर आंसर इसका बोलिए ना। सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी याद रखेंगे, सल्मोनेला टाइफी। चलो, क्वेश्चन नंबर 16। रोग उत्पन्न करने वाले जीव को क्या कहा जाता है? जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक और कृमि। रोग जनित। जीव को, रोग उत्पन्न करने वाले जीव को क्या बोला जाता है? जैसे बैक्टीरिया हो रोग गया, जनित बोला। वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, कृमि हो गया।
तो इस जीव को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है ऑलरेडी रोग जनित। याद रखेंगे, जीव को क्या कहा जाता है? रोग जनित। रोग जनित का मतलब हो गया नो, आकाश कुमार नहीं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव एक थोड़ी को होगा, वायरस ही थोड़ी को होगा। बैक्टीरिया होगा, प्रोटोजोआ होगा, कवक होगा और कृमि होगा। तो ये सारे रोग जनित कारक है, इसी से हमारा बीमारी होती है। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, फंगल डिजीज, वॉर्म डिजीज। इन जीवों को क्या कहा जाता है? रोग जनित कहा जाता है। चलो 16 क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, किसी भी रोगाणु या विदेशी निकायों से रक्षा करने और उनसे लड़ने की शरीर की क्षमता को क्या बोला जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। हाँ बहुत बढ़िया। रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, जिसी को हम प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं। इसका आंसर हम देखो नीचे लाइन में दे दिए। प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर को किसी भी संक्रमण से बचाती है और यही किसी बीमारी से लड़ती है। तो जिसका एंटीबॉडी डेवलप होगा, बाहर से आएगा बीमारी, लेकिन लड़कर आपके शरीर को रक्षा कर देगा, डैमेज नहीं करेगा। कब? जब आपका एंटीबॉडी मजबूत होगा। अब देखिएगा, बच्चा और बूढ़ा ज्यादा बीमार होता है, क्या कारण है? कारण है कि उसके थाइमस ग्लैंड में T4 सेल डेवलप पूरी तरह नहीं होता है। बच्चा को देर से होता है और बुढ़ापा में पहले वो खत्म हो जाता है। जवानी में पूरा डेवलप होता है। तो जवानी में देखिएगा बहुत कम लोग बीमार होगा, लेकिन बच्चा और बूढ़ा जबरदस्त बीमार होता है। कारण कि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, एंटीबॉडी लेस डेवलप होता है या लैक ऑफ एंटीबॉडी होता है। तो ऑलरेडी आपका 17 का उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली। चलो क्वेश्चन नंबर 18, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड के लक्षणों को कम करते हैं। खाली स्थान बताइए, एंटीहिस्टामिन क्या करेगा? किस लक्षण को कम करता है? आपके बॉडी में यदि एलर्जी हो जाएगा, जैसे धूल से एलर्जी, धूप से एलर्जी, भोजन से एलर्जी, दही से एलर्जी। एलर्जी कारण क्या होता है? पीत बन जाता है शरीर पर, छींक खूब आती है। तो उसको कम करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? तो एंटीहिस्टामाइन, याद रखना है, एंटीहिस्टामिन दवा दी जाती है। किसे लक्षणों को कम करता है? तो ये लक्षण वो एलर्जी के लक्षण को कम करता है। एलर्जी को कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? एंटीहिस्टामाइन। चलो तो उत्तर क्या हो जाएगा? एलर्जी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 ऊपर किया जाए, प्रश्न को स्क्रॉल किया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि खाली स्थान, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन लोगों को शिक्षित करके एड्स के बारे में जागरूकता और रोकथाम के लिए काम करता है।
NaCO। हाँ, बहुत बढ़िया। इसी को नाको बोला जाता है, नाको, NaCO। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो लोगों को बताता है एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम से बचा जा सके और उसको रोका जा सके। एड्स का कई कारण हो सकता है। मान लिया ये व्यक्ति को एड्स हो गया है और उसका ब्लड किसी कारण बस दूसरे को चढ़ा दिया जाए तो उसको हो जाएगा। एड्स पीड़ित व्यक्ति को इंजेक्शन दे दिया गया निडल से और उसी निडल से दूसरे को दे दिया जाए, वो हो जाएगा। असुरक्षित यौन संबंधों से भी एड्स होता है। मान लें कि बड़े बड़े शहरों में प्रोस्टिट्यूशन प्रोफेशन आम बात है और उसमें यदि कोई मेल पर्सन चला गया तो वहीं से एड्स ले आता है और वो अपने परिवार में फैला देता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। बचाव ये है, इसका बचाव ये है सावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये बड़े भयंकर बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि आपका प्रतिरोधक प्रतिरक्षा प्रणाली समाप्त हो जाता है। कोई भी बीमारी होगा तो आप परेशान हो जाइएगा, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए आपके पास अंदर का चीज डेड हो चुका है। मान लिए कि बहुत सारा साग सब्जी घर में ले आइए, दूध दही सब ले आइए, चावल गेहूं सारा चीज उपलब्ध है। अब पता कि चूल्हे नहीं है तो क्या होगा? आप तो भूखा रहेंगे। तो शरीर से मेन पार्ट ही गायब हो जाता है जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता रखता हो, वही डैमेज कर देता है एड्स, याद रखिएगा। चलो, रसिया दावा किया है कि मैंने दवा खोज लिया है, मैंने टीका खोज लिया है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। तो उत्तर हो जाएगा 19 का नाको, NaCO नाको। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जो स्मोकिंग है उससे ब्लड में किसकी सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन से बंधी ऑक्सीजन की सांद्रता कम जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या बात है, शान कुमार कड़कड़ा दिया है। देखिए, स्मोकिंग कीजिएगा तो ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ये बढ़ता है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन को डैमेज कर देगा। डैमेज करेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कमेगी तो सेल में एनर्जी नहीं मिलेगा। सेल में एनर्जी नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी आप कमजोर होते जाएंगे। चलो, तो सेकेंड स्मोकिंग एंड सेकेंड हैंड स्मोकिंग दोनों खतरनाक है, याद रखिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21 कहता क्या है, किसके उत्पादन में कमी से रतौंधी, रिकेट्स और थक्के बनने के विकार जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। बॉडी में किसका उत्पादन कमी हो जाएगा तो रतौंधी हो जाएगा, रिकेट्स हो सकता है, ब्लड के थक्के नहीं जमेंगे, सारा स्वास्थ्य समस्या पैदा हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से, किसके उत्पादन की कमी से रतौंधी होगा?
रिकेट्स होगा और विटामिन के की कमी हो जाएगी। तो किस चीज के उत्पादन की कमी? विटामिन ए सर। याद रखना है। ग्रुप ऑफ विटामिन्स जिसका फादर विटामिन ए को बोला जाता है, और ये रहता है तभी आपका आंख स्वस्थ रहेगा। ए रहेगा तभी विटामिन डी बनने में आपको मदद करेगा। ए रहेगा तभी विटामिन के बनेगा। तो विटामिन समूह उत्पादन की कमी से, जिसमें मुख्य रोल ए का है, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। विटामिन शरीर में कितना ऊर्जा किलो कैलोरी देता है, कौन बताएगा? शरीर में कितना किलो कैलोरी विटामिन देता है ऊर्जा, कौन बताएगा? 0। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी कि विटामिन शरीर में ऊर्जा नहीं देता, कैलोरी नहीं देता, बल्कि ये कैटालिस्ट का काम करता है। एंजाइम क्रिएट में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, पाचन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। विटामिन और मिनरल्स बॉडी में होना बहुत जरूरी है। एनर्जी सप्लाई 0 करता है, लेकिन कैटालिस्ट का काम करता है। याद रखिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किसमें घुलनशील विटामिन में ए डी ई के है शामिल है, बाद में उपयोग के लिए यकृत और वसा ऊतकों में संग्रहित होता है। माने ए डी ई के विटामिन घुलनशील कहाँ है? जो फैट में। वसा में सर। और विटामिन बी सी कहाँ घुलनशील है? डबल उत्तर जल में सर। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए डी ई के है, जो कई एक बार सवाल पूछ लिया गया है। और विटामिन बी सी जो है जल में घुलनशील है, जो कई एक बार सवाल पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा। इसलिए कहा जाता है कि दाल को ज्यादा धोना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे विटामिन बी रिलीज होता है। दाल को ज्यादा पानी से मसलकर नहीं धोना चाहिए, पानी डालिए और गिराइए। तो ऑलरेडी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, ए डी ई के वसा में घुलनशील, फैट में घुलनशील है। याद रखिएगा। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फंक। और एक सूचना दिया जाता है कि जो जनरल स्टडीज अच्छे ढंग से पढ़ लिए है वो तो ठीक है, लेकिन जीएस का न्यू बैच फाउंडेशन ऑलरेडी सोमवार से शुरू हो रहा है, और उसमें हम इंडियन इकोनॉमी शुरू कर रहे हैं। पहला क्लास सोमवार से। सर एन कॉलेज में ही ना। और ये जो चलेगा ऑलरेडी नाला रोड में चलेगा। नाला रोड रामकृष्ण मिशन इन कॉलेज का ऑलरेडी सेशन समाप्त हो रहा है 31 तारीख को। 31 तारीख को बैच समाप्त हो रहा है, याद रखिएगा, 31 जुलाई को। तो ऑलरेडी
जो निजी तौर पर कोई स्टडी करना चाह रहा है जीएस का, तो सोमवार से उसको मैं दे रहा हूं इंडियन इकोनॉमी, शुरुआत होगी। ये रोटेशनल बैच है, जो जो सब्जेक्ट खत्म होता है वो नया बैच आ जाता है। तो कल से मैं इंडियन इकोनॉमी शुरू करने वाला हूं। जो भी कैंडिडेट सीरियस होगा उसके लिए स्वागत है। चलिए, तो इस पर इसका नोटिस हम डाल देंगे। तो ऑलरेडी याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का चलते हैं। किसकी कमी से बेरी बेरी हृदय तंत्रिका को प्रभावित करने वाली वार्निक कॉर्सिको सिंड्रोम आमतौर पर शराबियों में देखा जाता है, जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और विटामिन फलाना के अच्छे स्रोतों में साबुत अनाज, फलियां, नट्स, बीज, मांस है। क्या बात है डॉली कुमारी, बिल्कुल सही है। B1 होगा सर। यानी थायमिन की कमी के कारण, थायमिन का मतलब विटामिन B1, थायमिन की कमी से बेरी बेरी और शराबियों जैसा लक्षण दिखता है। इसमें क्या होता है, हार्ट और नर्वस सिस्टम बड़ा कमजोर होता है। इसका मतलब बॉडी में थायमिन की कमी है। बढ़िया निर्णय नहीं लेगा, साहसी नहीं होगा, कमजोर होगा, डरपोक होगा। और विटामिन बी के अच्छे स्रोत में क्या, साबुत अनाज है, फलियां है, नट्स है, दाल है, मांस है। तो 23 में पहला ऑप्शन हो जाएगा थायमिन और दूसरा हो जाएगा विटामिन बी। एकदम विटामिन से एकदम सवाल होगा, याद रखिएगा, इसको एकदम रट लेना है कई एक ढंग से, कई एक सवाल इस पर बनानी है। चलो, तो ये क्लियर हो गया। 24, क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन का नाम, विटामिन का नाम कह रहा है। ए को क्या बोला जाता है, रेटिनॉल। B1 को क्या बोला जाता है, थायमिन। उसी तरह से पूछ रहा है B2 को क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B12 क्या हो गया, साइनोकोबाल्मिन हो गया। ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाओ, क्वेश्चन को स्क्रॉल करो। हाँ, अब विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है, बोलो। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा, या एर्गो कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। तो B2 के जगह पर क्या होगा, राइबोफ्लेविन। और कैल्सीफेरॉल के जगह पर क्या होगा, विटामिन डी। नीचे करो और नीचे करो और ऊपर करो। हाँ, तो ऑलरेडी कैल्सीफेरॉल के पहले जो है हमारा डॉट डॉट, वहां पर हो जाएगा विटामिन डी। चलो, तो जितने सारे विटामिन है उसका केमिकल नाम हमने डाल दिया। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पूछ देगा, याद रखिएगा। सिर्फ 24 नंबर क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा, यही सोच लो। इसको दिमाग से एकदम दिमाग पर चढ़ा लेना है। आज जो हमने क्वेश्चन तो दिया है ये 25, इसमें से देखिएगा बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन में हो सकता है 3 क्वेश्चन इसी से रहे, एक सेट से, याद रखिएगा, 13 सितंबर को। चलो, क्वेश्चन नंबर लास्ट कहता है डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का संक्षिप्त नाम है। बिल्कुल सही है। जो सभी ज्ञात जीवों के वायरस में पाए जाने वाला एक अणु है। ठीक है, यह आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है, यह भी सही है। जितने सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है डीएनए कैरियर है। डीएनए की रचना डबल हेलिक्स होती है, यह भी सही है, घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है।
और इसमें 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। पहला कौन? एडानिन। दूसरा कौन? गुआनिन। तीसरा चौथा बताओ। एटीजीसी। एटीजीसी, एडानिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, याद रखिएगा। एडानिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, याद रखेंगे। एडानिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। और यही थायमिन के जगह पर यदि आरएनए होगा तो उसमें क्या होगा? जल्दी बताओ श्वेता कुमारी। यदि आरएनए होगा तो ये 4 के जगह पर एक हट जाएगा और एक नया जुड़ जाएगा। क्या होगा? थायमिन के जगह पर क्या नहीं होगा? पता सर। यूरेसिल होगा, याद रखना है। यूरेसिल, यूरेसिल होगा, याद रखेंगे। तो क्लियर हो गया। और नीचे जाइए, कोई क्वेश्चन है क्या? ले को व्यक्त करेगा अंकित कुमार। यस सर। डिस्कशन से लाभ हुआ? लाभ हुआ तो कैसा लाभ हुआ? ठीक है सर। क्या ठीक है? बहुत अच्छा है क्या फायदा हुआ सर। इसमें? सीखने को मिला सर, सीखने को सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विमल कुमार, व्हाट्स योर व्यू अबाउट डिस्कशन? डॉली कुमारी। यस सर। अत्यधिक हेलो। प्रभाविकारी है। हाँ, कैसा अनुभव रहा विमल कुमार? सर बहुत अच्छा है सर। कम से कम सर 25 क्वेश्चन में सर डेढ़ घंटा सर खींचा खींचा गया, समझ ना गया। चलिए, इसका एक मतलब क्वेश्चन से सर 10। अब बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन यानी 250 क्वेश्चन के बराबर है। यस सर। चलो, वेरी गुड, थैंक यू। डॉली कुमारी, व्हाट्स योर रिएक्शन? जी सर, बहुत प्रभावकारी रहा। क्या बहुत कुछ सीखने प्रभावकारी को कैसे नया है? नया। प्रभावशाली कैसे है ये? सर सर, जितने क्लास करवाए थे ना, उसमें चीजों जो क्लियर नहीं हो पाया था, आज बहुत अच्छे से हो पाया। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, डॉली कुमार। आनंद कुमार, यस सर। व्हाट्स योर व्यू? इस डिस्कशन से क्या लाभ हुआ? इस प्रश्नोत्तर से सेशन से क्या लाभ हुआ आपको? सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर बहुत फायदेमंद रहता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, नेहा कुमारी, नेहा रानी, व्हाट्स योर व्यू अबाउट डिस्कसिंग क्वेश्चंस एंड आंसर? यह इस क्वेश्चन से काफी बेनिफिशियल रहा और बहुत सारी जानकारी मिली। जानकारी मिली। चलिए, और ये जानकारी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग दोबारा इसको रिपीट करेंगे। चलो, प्रीतम। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था और क्वेश्चन बहुत सटीक सर आपने निकाल के इसमें दिया था सर। हाँ, तो इससे और बहुत अच्छा लगा सर, क्वेश्चन जैसे एक एक क्वेश्चन में सर डिस्क्राइब करके बताए, बहुत अच्छा लगा सर। चलो, प्रिया कुमारी, व्हाट्स योर व्यू? सर बहुत हेल्पफुल था ये डिस्कशन। एक्चुअल में आपने जो विटामिन का केमिकल नेम बताया, हमें एकदम आइडिया नहीं था मुझे उसके बारे में। बहुत हेल्पफुल हुआ ये। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो संजीव शर्मा। सर बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताओ, आज तुम्हारा ऑफलाइन डिस्कशन बंद हो गया, ऑनलाइन डिस्कशन चालू है, दोनों में कौन ज्यादा कारगर है? सर दोनों अच्छा है। अरे, बहुत तेज है तुम। चलो ठीक है, श्वेता कुमारी, व्हाट्स योर व्यू? सर बहुत अच्छा रहा ये टेस्ट। हम तो कहेंगे सर, हर दिन आप जो जो पढ़ाते हैं उसका 10 मिनट या 15 मिनट पहले आप उससे क्वेश्चन पूछिए सभी से। जो आज पढ़ाए हैं नेक्स्ट डे उससे पूछिए जो पढ़ाया गया। इस तरीके से और ज़्यादा ज़्यादा सही रहेगा। चलो, एक ये नया कहना। विचार आया, इसको हम लागू करेंगे। यस सर। ठीक है,
दैट्स ऑल, आज की सभा यही समाप्त की जाती है और कल से फिर हम लोग कल 8 बजे रात से साइंस का डिस्कशन जो हमारा बचा है उसको हम पूरा करेंगे। दैट्स ऑल, जय हिंद। थैंक यू थैंक सर।